नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं बलबीर सिंह गुलाटी। हम हाजिर हैं संसद के बजट सत्र के 7वें दिन दोनों सदनों में हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ। हम आपको दिखाएंगे कि दोनों सदनों में आज क्या कुछ हुआ, दिखाएंगे सब कुछ विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से लोकसभा की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, पूरे विश्व में भारत को लेकर सकारात्मकता, आशा और भरोसा। नए संकल्प और सपनों के साथ चल पड़ा है देश। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा। विपक्ष ने देश में बढ़ती आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का उठाया मुद्दा। सत्ता पक्ष ने हर क्षेत्र में हुई प्रगति का किया जिक्र। आम बजट 2023-24 पर लोकसभा में हुई चर्चा की शुरुआत। सत्ता पक्ष ने बताया दूरदर्शी और देश हित वाला बजट। विपक्ष ने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर उठाए सवाल। सदन दिन भर में सबसे पहले बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में हुई चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, जिसके बाद सदन ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ ही विपक्षी सदस्यों के विभिन्न संशोधन प्रस्तावों को भी सदन ने ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विजनरी भाषण ने देश का मार्गदर्शन करने के साथ जनजातीय समाज का गौरव भी बढ़ाया है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देश की जनता नकारात्मकता स्वीकार नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके पास 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद का सुरक्षा कवच है, जिसे कोई भेद नहीं सकता। कुछ लोग अपने लिए और अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, लेकिन वो देश के 25 करोड़ परिवारों के लिए जी रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल रही है और पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर आकर देश तेजी से विकास कर रहा है। जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों तक इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसे मिली है। बड़े बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वह मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा से बाहर आकर आज देश और देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि से लिए गए फैसलों के लिए हो रही है। विपरीत वैश्विक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट के माहौल में भी देश जिस प्रकार संभला है, इससे पूरा देश आत्मविश्वास और गौरव से भर रहा है। आज राष्ट्र के रूप में गौरवपूर्ण अवसर हमारे सामने खड़े हैं। गौरव के क्षण हम जी रहे हैं। राष्ट्रपति जी के पूरे भाषण में जो बातें हैं, वो 140 करोड़ देशवासियों के सेलिब्रेशन का अवसर है। देश ने सेलिब्रेट किया है। माननीय अध्यक्ष जी, 100 साल में आई हुई ये भयंकर बीमारी, महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति, बटा हुआ विश्व, इस स्थिति में भी, इस संकट के माहौल में भी देश को जिस प्रकार से संभाला गया है, देश जिस प्रकार से संभला है, इससे पूरा देश आत्मविश्वास से भर रहा है, गौरव से भर रहा है। जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां आज पर्यटन के मामले में कई दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। 15 अगस्त
और 26 जनवरी को जब भारत का तिरंगा लहराता है तो भारत के आयुध, भारत के बारूद सलामी देते हैं, आवाज करके देते हैं। मैंने कहा आज जब मैं लाल चौक के अंदर तिरंगा फहरा हूं, दुश्मन देश का बारूद भी सलामी कर रहा है, गोलियां चला रहा था, बंदूकें बम फोड़ रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं। ये माहौल और पर्यटन की दुनिया में कई दशकों के बाद सारे रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर ने तोड़े हैं। आज जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विश्व के समृद्ध देशों के समूह G20 की अध्यक्षता मिलना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है और देश आज यहां से नए संकल्प और नए सपनों के साथ चल पड़ा है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, विचारधाराओं में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये देश अजरा अमर है। आओ हम चल पड़े 2047 आजादी के 100 साल मनाएंगे, एक विकसित भारत बना के रहेंगे, एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चले, पूरे सामर्थ्य के साथ चले। मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी को अभिनंदन करता हूं, राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं और देश आज यहां से एक नए उमंग, नए विश्वास, नए संकल्प के साथ चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले धन्यवाद प्रस्ताव पर दूसरे दिन चर्चा को बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने आगे बढ़ाया, जिसके बाद विभिन्न दलों के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। 7 लाख से अधिक IAF received 7.5 lakh applications under अग्निपथ स्कीम क्लोज रजिस्ट्रेशन। तो सर आप मुझे ये बताइए कि जो अग्निवीर स्कीम इतना लोकप्रिय हो रहा है, तभी तो संख्या बढ़ रही है। तो सर मेरा आर्मी में भी वही है सर, पूरे महिलाएं बहुत आई हैं। आज तो सर हमें गर्व से कहना होगा सर, और आज मैं उस दिन 26 जनवरी पर बैठा हुआ था, कर्तव्य पथ पर हमारे सारे मित्र बैठे हुए थे। जिस तरीके से भारत की नारी शक्ति को मोदी जी ने सम्मान दिया, हमें बहुत गर्व है। तमाम आदादो शुमार को देखते हुए, इनके आदादो शुमार को सामने रखते हुए सदर जमहूरिया के खुतबे में लफ्ज अक़लियत का, माइनॉरिटी का जिक्र भी नहीं किया गया, जो भारत की आबादी का 19% का हिस्सा है। Agriculture, this government has year on year reduced the budget. The President of India, in the President's address in the years 2018, 2019, 2020, talk about doubling of farmers' income. Now, that has not been done. The inputs to agriculture have been increased, but this year the President does not speak about doubling of income. आज हम लोग अमृत काल में प्रवेश किया। हम लोगों ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच यह है कि भाई अगले 25 वर्षों में हम ऐसा काम करें कि हमारा भारत आत्मनिर्भर हो, सशक्त हो और दुनिया में कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ सके। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आज भी बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मेरा अनुरोध है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक गरीब और जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया जाना चाहिए, जिससे वे अपना इलाज आसानी से करा सकें। Sir, what is the stage of affairs of the poverty in our country after 9 years of the government by Sri Narendra Modi ji in office during the last 9 years? Sir, UNDP-based Human Development Index report, it is very clear that India is pushed back to 132 out of the 192 countries. India is being pushing back as far as the Human Development Index is concerned. इस सरकार ने 2222 किसानों की आमदनी दोगुना करने का वादा किया, अब तक उसका कोई कुछ नहीं हुआ। हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया, वो भी पूरा नहीं हुआ। आज का डेट में 5th शेड्यूल वाला जो आदिवासी लोग है वो बहुत दुख में है, क्योंकि उनका अपना जल, जंगल, जमीन और खनिज का जो रक्षा है वो नहीं हो रहा है। इसलिए
अब लद्दाख से छत्तीसगढ़ सब में ये मांग हो रहे हैं, उसमें भी 6 शेड्यूल हो जाना चाहिए। बातें बहुत सारी रखी गई है, जैसे कि यूथ एंड वुमेन पावर की बात की गई है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की जो व्याख्या इस पूरे अभिभाषण में है, उससे मुझे लगता है कि किसी को संतोष नहीं होगा। आज दुनिया में कितना ये गर्व की बात है, जब हम जहां भी जाते हैं कहते हैं कि आपका भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच से दुनिया चलना चाहिए। जब पूरा दुनिया हमारा प्रधानमंत्री जी, चाहे वो G20 हो या यूनाइटेड नेशन में हो, आज जो भी प्रस्ताव भारत के लिए प्रधानमंत्री जी रखते हैं, विश्व उसको कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। Here it is mentioned in the presidential address that 2047 we have to build a nation which not only embrace its glorious past but also encompasses every golden aspect of modernity. अच्छा सर, हमारी देश में अगर नेशन बनाना है, आधुनिकीकरण करना है, तो जवाहरलाल नेहरू की जिक्र के बिना ये हो सकता, बताइए। हमारे देश में 1947 से आजादी के बाद ये नया हिंदुस्तान बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, वो आज भी चल रहे हैं, वो अगले दिन भी चलेगी। वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट पर लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सदन में आम बजट पर चर्चा की शुरुआत की, जिसके बाद विभिन्न दलों के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने बजट को दिशाहीन करार देते हुए कहा कि सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर उपाय नहीं सुझाए हैं। उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही है। वहीं बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने बजट को दूरदर्शी और देश हित वाला बताया और कहा कि ये चुनाव की नहीं बल्कि देश की चिंता करने वाला बजट है। डीएम के सांसद टीआर बालू ने कहा कि बजट से रोजगार, महंगाई पूरी तरह से गायब हैं। सरकार ने वायु प्रदूषण पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम निकाला। तो मेरा प्रश्न है कि रोजगार पर कौन ध्यान देगा सर? रोजगार निर्धारित बजट कब बनाएंगे? व्हेन विल वी मेक अ जॉब्स ओरिएंटेड बजट? सर, कैपेक्स के साथ मेरा दूसरा सवाल है ये कि कैपेक्स तो सरकार का बढ़ रहा है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है सर, उनका अगर आप उन पर देखेंगे, उनका एक्सपेंडिचर वही फ्लैट है। इंडिया की इकोनॉमी 7% की ग्रोथ पे चल रही है और अमेरिका की 1.7, और जहां तक वहां का इन्फ्लेशन का सवाल है, इन्फ्लेशन वहां पर 8.1% है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो है हाई ग्रोथ है, मॉडरेट इन्फ्लेशन, और अमेरिका का जो अगर हम देखें तो लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन। और जहां जर्मनी की बात करें वहां 1.6% ग्रोथ है और उसका इन्फ्लेशन जो है 8.4% है। Whether they live in the rural area or urban area, they are suffering a lot because of price rise, unemployment, dwindling income. And not only that, sir, these people are suffering like anything. Actually, day by day, year after year, budget after budget, the allocation made to the poor and vulnerable sections are slashed. धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से लोकसभा में की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वो इस मामले को देखने के बाद कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है सर, हमने प्रिविलेज नोटिस भी दिया है, उन्होंने ऑथेंटिकेशन भी नहीं किया है। ऑथेंटिकेशन नहीं किया है, ऐसे बेबुनियाद कोई बेसलेस आरोप उन्होंने किया है और वो भी कोई एक संबंध भी नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं आपसे, इसको पूरा एक्सपंज करना चाहिए। आपके विषय पर मैं देख के कार्रवाई करूंगा। लोकसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने ऑनलाइन जुए, सट्टेबाजी और गेमिंग से समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर चिंता जताई। इस पर सरकार ने कहा कि इस मामले में केंद्र स्तर पर भी विनियमन की जरूरत है। करीब 19 स्टेट्स और यूटीज ऐसे हैं जिन्होंने जो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट था, उस एक्ट की जगह नए अपने खुद के एक्ट बनाए, और करीब 17 स्टेट्स हैं जो कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करके आज गैम्बलिंग ऑनलाइन वाले
गेमिंग और गैम्बलिंग को दोनों को रेगुलेट करते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए एक इंटर मिनिस्टेरियल टास्क फोर्स बनाई। उसने सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद में एक क्लियर डिसीजन लिया गया कि सेंटर के लेवल पे भी एक रेगुलेशन की जरूरत है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए राज्यसभा की कार्यवाही का ब्यौरा। The only show of its kind that tries to demystify diplomacy and make complex international issues understandable to everyone. I am Vikas Swaroop. And every week, I bring you a new dispatch from the front lines of foreign affairs. We talk to the best experts who enlarge our understanding of foreign affairs and show us why the world matters to India and why India matters to the world. So keep watching Diplomatic Dispatch only on Sunset Television. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है और अब सदन दिन भर में बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे की चर्चा हुई। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के सुरेंद्र सिंह नागर ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में विकास तो दूर की बात है, नीतिगत पंगुता की वजह से फैसले ही नहीं लिए जा सकते थे। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दूसरों द्वारा किए गए कार्यों को भी श्रेय दिया जाना चाहिए। चर्चा के दौरान कई और दलों के सांसदों ने भी विचार रखे। देश के उन लाखों करोड़ों जो लोग हैं जिनके लिए इस देश के प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हुए, उनकी कुछ बात मैं एक शेर के माध्यम से कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। दुनिया में कोई जान से प्यारा नहीं होता है, कुछ लोग मगर जान से भी प्यारे मिले हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए वो कह रहे हैं। अग्निवीर आपका फेल और मोदी सरकार के नए कार्यक्रम जो नोटबंदी, उससे कितनी परेशानी हो गई लोगों को। जीएसटी, कोविड, ये सब मिसमैनेजमेंट, ये सब आपने किया। उसके बाद ये एक डिटोरिएटेड इकोनॉमिक सिचुएशन और जो खाई बढ़ते जा रही है, गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर और अमीर बनते जा रहा है। 30 लाख सरकारी नौकरी नहीं भर रहे हो और गरीबों को जो मिलना है रिजर्वेशन में वो नहीं मिल रहा। सर, I was most expectant, like many other Indians, to be part of the Independence Day of last year, 2022, because several promises were made that would happen by Independence Day 2022. The first promise was farm income will be doubled by 2022 August. Has it happened? I leave it to the wisdom of the House. It is always expected to inform the Parliament that the causes of the summons, namely what the government was doing the last year and what it is going to do the next year. But I could see from the presidential address that what they were doing for the all 9 years and what is that they are visualizing for the next 25 years has been given, but not the causes of summons has been addressed in the presidential address. Fruits of development are to be shared equitably, but the focus should be on weaker section, particularly scheduled tribe and scheduled caste of the society on economic criteria. चर्चा के दौरान जहां विपक्ष ने देश में बढ़ती आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने हर क्षेत्र में हुई प्रगति का जिक्र किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा सर कि जातिगत जनगणना के लिए सरकार आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, थोड़ा फायदा होगा। हकीकत देखिए कौन कहां खड़ा है, इसलिए बिहार में हम सर्वेक्षण करवा रहे हैं। प्रेरणा लीजिए ताकि जिनका हक, जो वंचित रहे हैं,
taking care of illness, you want to take credit, the Ayushman Bharat. What the Ayushman Bharat has done? Your claim that 80 crore of people has to be fed with the rice, 5 kg of rice. Does it reflect your confidence in the country, economy, or it reflects your weakness? Presidential address says, जल जीवन मिशन के तहत 3 वर्षों में करीब 11 करोड़ परिवार पाइप वाटर सप्लाई से जुड़ चुके हैं। इस बात के लिए सरकार बधाई का पात्र है। एम्स, IIT, IIM, अरे ट्राइबल को 9 सीटें रिजर्व है। टेररिज्म में इतना ग्राफ लो। 370 का नुकसान ये था कि वहां के कश्मीर के गरीब नौजवान के मैं डबल माइंड पैदा होता था, दुविधा में रहता था सर। आज वो देश की सोचता है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण मजबूत करेगा भारत नेशन। विरोध करना है कांग्रेस की फैशन, विरोध करना है कांग्रेस की फैशन, इसलिए मैं उनके विरोध में कर रहा हूं भाषण। उनके प्रधानमंत्री के बनने के पहले इस देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं माननीय मोदी जी की यह देन है, इस देश में 648 मेडिकल कॉलेज। Honoring Netaji. Now Netaji Subhash Chandra Bose was duly forgotten, happily forgotten. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा. And this is what today Modi ji is taking us on that path, kadam kadam बढ़ाए जा. And with all the painful experiences, खुशी के गीत गाए जा. पहली बार भारत सरकार के बजट में देश के करोड़ों विश्वकर्मा वंशजों को, देश के शिल्पकारों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। कि हम जिस सहिष्णुता के माहौल में पिछले 9 साल में सरकार लेकर के चल रही है, कांग्रेस जरा अपने गिरेबान में जाके देश को संविधान देने वाले बाबा साहब लोकसभा में न आए, उनको हराने का काम आपने किया। देश में ओबीसी समाज के लिए काका कालेलकर कमीशन बना 1956 में, उसके बाद उस कमीशन को रद्द करके ओबीसी को रिजर्वेशन ना मिले, ये काम आपने किया। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को बार बार आगाह किया कि सदन में किसी को भी किसी भी तरह के आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पहले उन्होंने बीजेपी सांसद सुरेंद्र सिंह नागर से आरोपों को सत्यापित करने को कहा। While you will be heard with rapt attention, we will hear everyone in the house with decorum and rapt attention. But bear in mind, if you make any assertion which is in the nature of free fall of facts, you shall be called upon to authenticate the documentation and substantiate the same by laying the same on the table of the house on the same day. Bear that in mind. जी सर, आप कार्रवाई बिल्कुल सही है। फिर सभापति ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी कहा कि वो ऐसा आरोप नहीं लगाएं जिसे वो सत्यापित नहीं कर सकते। The debate in the House has to be firmed up on duly authenticated record. This House cannot be a platform for free fall of information. One can't trade anything one likes. Every allegation will have to be authenticated. चर्चा के दौरान ही सभापति ने कहा कि 2014 के बाद देश में शासन में स्थिरता देखी गई है। We started a decade in 90s. So we used to have MPs, ex-MPs. But there was a new breed during 90s, ex-MPs, AXED. They couldn't complete their term. 9th Lok Sabha was there. Then thereafter we had that situation when we had Indra Kumar Gujral ji, H.D. Devgowda ji, and also Atal Bihari Vajpayee ji for 2 terms. So that particular phase of 30 years where the country had coalition governance came to an end in 2014. That was the reason.
उच्च सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान शायराना माहौल भी दिखा। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शायरी से अपनी बात खत्म की तो सभापति जगदीप धनखड़ ने भी इसी अंदाज में अपनी बात रखी। नजर नहीं है सर, मेरे को भी शेर सुनाने की आदत हो गई आपको सुनकर। नहीं मेरे को भी माननीय खड़गे जी से प्रेरणा मिल गई और मेरे में भी कुछ शायर जाग गया। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। और एक बात जो मैंने कही और ऑथेंटिकेशन के लिए क्यों कही, यह संस्कृति नहीं हो सकती कि न खाता न बही, मैं कहूं सो सही, ये नहीं हो सकता। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में गुरुवार को जवाब देंगे। सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।